कॉलेज स्टूडेंट को सितंबर से फ्री बस फैसिलिटी। 28 अगस्त तक प्राचार्यों से मांगी गई ट्रेवल्स के नाम और रूट की जानकारी। राजधानी के सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने और जाने के लिए फ्री बस की सुविधा जल्द मिलेगी। 15 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कॉलेज के छात्रों के लिए इस सुविधा का ऐलान किया था, जिसके बाद अब इसकी घोषणा को लेकर कॉलेजों से जानकारी मांगी जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त शारदा वर्मा ने इस संबंध पर सभी सरकारी कॉलेज के प्राचार्यों को पत्र लिखा है, जिसमें सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों की जानकारी मांगी है जो फ्री बस सेवा का फायदा लेना चाहते हैं। इसलिए बाकायदा निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है, जिसमें ट्रेवल्स का नाम, बस रूट, कॉलेज के करीबी बस स्टॉप के नाम की जानकारी देनी होगी। सभी प्राचार्यों को ये डिटेल 28 अगस्त तक विभागों को भेजने के लिए कहा गया है। युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान कॉलेज के छात्रों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फ्री बस सेवा मुहैया कराने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के क्रेडाई का स्टेट कॉन्फ्रेंस सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे शुभारंभ। देश भर के बिल्डर्स और डेवलपर्स होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की क्रेडाई का स्टेट कॉन्फ्रेंस राजधानी रायपुर में आज यहां पर होगा, जिसमें देश भर के एक्सपर्ट शामिल होंगे। बिल्डर्स, डेवलपर को यहां पर कई नई जानकारी मिलेगी। इसी बीच यहां पर कुछ नई पॉलिसी बन गई है, तो कुछ यहां पर नई जानकारी भी यहां पर डेवलप हो गई है। इससे पहले 2020 में स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पर बीच के साल में यह नहीं हो पाया। इस स्टेट कॉन्फ्रेंस में क्रेडाई के नेशनल पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम नया रायपुर में स्थित यहाँ पर में फेयर में होगा, जिसमें यहाँ पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान भी किया जाएगा। सीएम बघेल ने 655 करोड़ की विकास कार्यों का किया शिलान्यास। महासमुंद को नगर पालिका निगम बनाने की घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती के अवसर पर महासमुंद के प्रवास के दौरान यहां पर जिले को 655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 71 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से 132 कार्यों का लोकार्पण और 583 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के 91 कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री बघेल ने इस कार्यक्रम में 322 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाले महासमुंद मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी। कांग्रेस का घोषणा पत्र जनता तय करेगी। ईमेल आईडी से भेज सकते हैं सुझाव, दफ्तर जाकर लिखित में भी दे सकते हैं अपनी राय। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र बना रही है। जनता की मन की बात जानने के लिए कांग्रेस ने ईमेल में सुझाव मांगे हैं। ऐसे सुझाव जो पार्टी को पसंद आएंगे उन्हें वे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। इसके लिए कांग्रेस ने ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर लोग अपने सुझाव भेज सकेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए गठित कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने बताया कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आम जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं और जो भी अपने सुझाव कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं वे प्रदेश कांग्रेस कम्युनिटी कार्यालय राजीव भवन में आकर लिखित में यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ने पर आम जनता से यहां पर लोगों से अलग अलग वर्गों के साथ यहां पर चर्चा की जाएगी। वहीं बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए सुझाव पेटी लाई है, लेकिन इस तरह की यहां पर कोई भी पेटी कांग्रेस नहीं लाएगी। घोषणा पत्र के मुद्दे को लेकर मोहम्मद अकबर ने बताया कि आम जनता या पार्टी से यहां पर जुड़े लोग, साथ ही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर साथ ही ईमेल आईडी मिल जाएगा, उस पर जो है 31 अगस्त तक सुझाव दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 96 लाख मतदाता, 5 साल में रायपुर दुर्ग में बढ़े रिकॉर्ड वोटर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदाताओं को उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार रिकॉर्ड मतदान की भी उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के आंकड़ों पर गौर करें तो रायपुर और दुर्ग सबसे आगे है। यहाँ रिकॉर्ड संख्या में नए मतदाता इस विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। 5 वर्ष के भीतर रायपुर जिले में सबसे अधिक 2,46,760 मतदाता बढ़े हैं। वहीं यहाँ पर दुर्ग जिले में 1,95,190 की वृद्धि हुई है। चौपाटी में आलू गुंडे, समोसे, कचौड़ियां खाने के शौकीन तो रहे सावधान, स्वाद के साथ मिल रहा है जहर। वेंडरों को पता है कि प्रिंटेड पेपर में खास सामग्री परोसना हानिकारक है, बावजूद इसमें यहाँ पर सुबह नाश्ते इसी में परोसा जा रहा है। लोग हर दिन इसे खा रहे हैं और उनके जेहन में स्लो पॉइजन के रूप में जहर पहुंच रहा है। FASI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस पर वर्ष 2019 में प्रतिबंध लगाया था। इस पर कार्रवाई करने का नियम है, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने शहर में एक भी कार्रवाई नहीं की है। आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का घेराव, पहले हिंदी मीडियम के 108 छात्रों का एडमिशन, 1.5 महीने क्लास चली, फिर स्कूल बदलने का आदेश।
एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार गरीब बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए जगह जगह स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी स्कूल परिसर में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बच्चे में यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे ही भेदभाव को लेकर भिलाई में फरीदानगर स्थित यहाँ पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का पेरेंट्स ने यहाँ पर घेराव कर दिया। इसके बाद यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मामले को शांत कराया गया। भिलाई के फरीदनगर स्थित आत्मानंद सरकारी स्कूल में हिंदी मीडियम के 108 बच्चों को पहले तो एडमिशन दिया गया, साथ ही 1 से 1.5 महीने तक क्लास भी लगाई गई। इसके बाद अचानक से उनका यहाँ पर स्कूल बदलने का आदेश जारी किया गया। जब ये बात परिजनों को पता चली तो वे यहाँ पर आक्रोशित हो गए। उन्होंने यहाँ पर जो है स्कूल का घेराव कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस की छापेमारी से हड़कंप, मकान मालिक समेत इतनी लड़कियां गिरफ्तार, 6 पहले भी चढ़ चुके हैं पुलिस के हत्थे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में फिर से सेक्स रैकेट का बाजार सजने लगा है, फिर देह व्यापार शुरू हो गया। पुलिस ने मकान मालिक सहित 3 लोगों को पकड़ा। इससे पहले यहाँ पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। मिली जानकारी के मुताबिक शहर में पुलिस की अलग अलग यहाँ पर टीम यहाँ पर MP नगर मुख्य मार्ग पर संचालित हो रहे देह व्यापार के ठिकाने पर कार्रवाई की। मौके से मकान मालिक के अलावा 2 युवतियों को पुलिस ने अपने यहाँ पर कस्टडी में ले लिया है। अगर 10वीं 12वीं के स्टूडेंट ने फॉर्म भरने में की यह बड़ी गलती तो नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा, जारी हुआ नोटिफिकेशन। CBSE ने बोर्ड परीक्षा से पहले अधीनस्थ स्कूल प्रबंधनों को 10वीं व 12वीं के छात्रों का डाटा वेरिफिकेशन का अंतिम मौका दिया है। CBSE ने नोटिफिकेशन जारी करके स्कूलों को कहा कि यदि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में अब छात्रों का गलत सब्जेक्ट भरा मिला तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि क्लास 9 और साथ ही 11वीं में विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होता है। इसी समय LOC भरी जाती है। LOC में विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, आय, बोर्ड रोल नंबर, मोबाइल नंबर भरे जाते हैं। कहीं कोई गलती ना हो, इसलिए बोर्ड एग्जाम से पहले CBSE सभी स्कूलों और बच्चों के पेरेंट्स को जागरूक कर रहा है ताकि बोर्ड एग्जाम के बाद रीजनल ऑफिस के चक्कर न लगाना पड़े। बोर्ड का मानना है कि हर साल अधिक संख्या में स्टूडेंट का डाटा भरते समय गलतियां हो रही है। इस वजह से बोर्ड का भी समय बर्बाद होता है। परिजन और छात्र मार्कशीट में हुई गलतियों को सुधारने के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। CBSE की इस नोटिफिकेशन के बाद स्कूल प्रबंधक अब यहाँ पर 10वीं और 12वीं के छात्रों के परिजनों को स्कूल बुलवाएंगे। स्कूल में शिक्षक के साथ परिजन LOC पर अपने बच्चों का डाटा चेक करेंगे। डाटा चेक करने से पहले शिक्षक परिजनों को गलती होने पर आने वाली परेशानियों के बारे में भी बताएंगे ताकि परिजन गंभीरता से डाटा चेक करेंगे। जब परिजन डाटा ओके कर देंगे तब शिक्षक उस डाटा को LOC में लॉक कर बोर्ड को भेजेंगे। CM की घोषणा के बाद भी नहीं बनी रोड, जर्जर सड़क को लेकर जिला पंचायत सदस्य ने कहा विधायक को क्षेत्र की चिंता नहीं। धरसीवा में यहाँ पर मड़ी से कोदवा पहुंच मार्ग की हालत जर्जर है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी इसकी यहाँ पर मरम्मत नहीं हुई है। बरसात के मौसम में यह मार्ग यहाँ पर कीचड़ और गड्ढों से तब्दील हो चुका है। पिछले साल यहाँ पर 2 अगस्त 2022 को क्षेत्रीय विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरोरा में एक कार्यक्रम के दौरान इस मार्ग को पक्का बनाने की घोषणा मंच से की थी। घोषणा को 1 साल हो गया, फिर भी काम शुरू नहीं हो सका। कांग्रेस के 27 उम्मीदवारों की पहली सूची 6 सितंबर को आप पहले सप्ताह में जारी करेगी लिस्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में लग गई है। बसपा और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी सितंबर के पहले सप्ताह में अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस यहां पर 27 उम्मीदवारों की पहली सूची 6 सितंबर को जारी कर सकती, वहीं आम आदमी पार्टी की पहली सूची सितंबर के पहले सप्ताह में या 2 तारीख तक जारी हो सकती है। जिला अस्पताल से चोरी बच्चा बरामद, आरोपी महिला गिरफ्तार। बच्चे को पानी पिला पिला कर रखा था, जिंदा दूध लेने जाने पर पकड़े जाने का था डर। कोरबा जिले में 48 घंटे के बाद पुलिस ने जिला अस्पताल से लापता बच्चे को ढूंढ निकाला है। बच्चा चोरी करने वाली आरोपी महिला हिरमा पंडित 23 वर्ष की है, जो कि यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के यहाँ पर कोरबी चौकी क्षेत्र के लाद गाँव से बरामद किया गया। आरोपी ने बताया कि उसने यहाँ पर बच्चे को पानी पिला पिला कर रखा था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। अब बिजली बिल समझना बेहद आसान, विभाग ने लगाई ये बड़ी सुविधा।
बिजली बिल में अंग्रेजी के शब्दों से उपभोक्ताओं को निजात दिलाने के लिए पावर कंपनी ने बिजली बिल हिंदी में छापने का निर्णय लिया है। पावर कंपनी की इस फैसले से अंग्रेजी ना समझने वाले लोग भी बिजली बिल की बारीकियों को अच्छे से समझ पाएंगे। पावर कंपनी के अधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए यह नया प्रयोग किया है। उपभोक्ताओं को अब स्पॉट बिजली बिल हिंदी में उपलब्ध होंगे। ग्रामीणों की शिकायत के बाद बिजली बिल कंपनी ने इसी महीने से उपभोक्ताओं को हिंदी में बिजली बिल देने का निर्णय लिया है। कुछ यहाँ पर सर्किलों में बिजली बिल हिंदी में देने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। नसबंदी के बाद महिला को हुआ बच्चा, कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को 23 लाख मुआवजा देने का दिया आदेश। स्वास्थ्य सेवाओं में माना कमी। अंबिकापुर में नसबंदी कराने के बाद विवाहिता के गर्भवती होने और बेटी को जन्म देने के मामले में स्थानीय लोक अदालत यहाँ पर जनोपयोगी सेवाएं ने परिवार को 23 लाख रुपए देने का आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान का आदेश PMO यहाँ पर वाटफनगर और साथ ही CMHO अंबिकापुर को दिया गया है। बच्चे के पालन पोषण के लिए 3 लाख रुपए तत्काल और बाकी के 20 लाख रुपए अगले यहाँ पर 15 सालों के लिए किसी यहाँ पर राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने का आदेश यहाँ पर कोर्ट ने जारी किया। स्थानीय लोक अदालत के अंबिकापुर के न्यायालय में महिला शांति रवि ने यहाँ पर परिवाद दायर किया था। अधिवक्ता सुनील शुक्ला के माध्यम से परिवाद पेश किया गया था। भिलाई निगम क्षेत्र में अब दोपहर को होगी पानी सप्लाई। डेंगू से बचाव के लिए बदला गया समय, बढ़ते मरीज की बात लिया गया फैसला। भिलाई डेंगू के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने सभी लोगों को अपने घरों की पानी की टंकी साफ करने को कहा। इसके लिए BSP ने वाटर सप्लाई का समय भी सुबह की जगह दोपहर को कर दिया है। BSP प्रबंधक के मुताबिक दोपहर में पानी सप्लाई से लोग यहाँ पर रात का पानी पूरा उपयोग कर लेंगे। उसके बाद खाली टंकी को अच्छे तरीके से साफ कर पाएंगे। इससे यहाँ पर डेंगू का लार्वा नहीं पनपेगा। शातिर बहनों का कारनामा, सस्ते मकान बनाने का झांसा देकर लोगों को बनाती थी ठगी का शिकार, ऐसा हुआ राजफास। रायपुर से बड़ी खबर, सस्ती कीमत पर मकान बनाने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने 2 सगी बहनों पर अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यहाँ पर दोनों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों बहनें यहाँ पर मूलतः बिहार के रहने वाली है और बीते यहाँ पर 5 वर्ष से रायपुर में रह रही है। अब तक यहाँ पर 50 से 60 लोगों को ठगी का शिकार बना चुकी है। 5 रुपये गूगल पे कर दीजिए, कोरियर घर पहुंच जाएगा। ट्रांसफर करते ही बैंक अकाउंट हुआ खाली, रहे सावधान। दरअसल यहाँ पर ब्लू डॉट कोरियर के माध्यम से सामान पहुंचाने का मैसेज मिलने पर पीड़ित ने फोन कर जानकारी चाहिए तो साइबर ठग ने झांसे में लेकर खाते से 99,999 रुपये पार कर दिया। पीड़ित ने यहाँ पर साइबर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मालूम हो कि यहाँ पर मेडिसिन दवाइयों के नाम पर कुरियर की आड़ में लगातार ठगी का खेल बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बिलासपुर के साथ ही रायपुर व अन्य जिलों में लगभग 100 से अधिक ऐसे अपराध दर्ज हुए हैं जिनमें यहाँ पर कुरियर कंपनी की आड़ में साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों इसे सावधान जरूर रहिएगा। शुरू होने के 4 दिन बाद ही बाहर डायवर्जन रूट, गाड़ियां 7 से 8 किलोमीटर घूम जाने को मजबूर। नंदमारा पुल भी डैमेज। दरअसल कांकेर जिले से होकर गुजरने वाले रायपुर तेलंगाना नेशनल हाईवे 30 पर नंदमारा पुल के डैमेज हो जाने के चलते पिछले 1 महीने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। इधर यहाँ पर डायवर्जन मार्ग भी बनने के 15 दिन बाद ही बह गया। इसकी वजह से गाड़ियों को 7 से 8 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। इधर यहाँ पर कांकेर बाईपास पर 1.5 किलोमीटर तक भारी गाड़ियां जाम में फंसी हुई है। खड़गे ने 39 मेंबर की CWC का ऐलान किया। राहुल, सोनिया, प्रियंका शामिल। राजस्थान से सचिव पायलट, मध्य प्रदेश से दिग्विजय कमलेश शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने रविवार यानी 20 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कम्युनिटी CWC का यहाँ पर ऐलान किया है। 39 मेंबर की इस कम्युनिटी में सोनिया, राहुल, प्रियंका शामिल है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी यहाँ पर कम्युनिटी में बरकरार रखा गया है। CWC में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू और राजस्थान से सचिव पायलट को जगह मिली है। तीनों राज्यों में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। खड़गे ने अपने यहाँ पर खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। CWC में कुल 84 नाम है। इनमें CWC मेंबर, स्थानीय आमंत्रित महासचिव, विशेष आमंत्रित और साथी प्रभारियों के नाम शामिल हैं। कलेपाल के लोगों ने पहली बार कलेक्टर को देखा। अधिकारियों ने पहले बाइक फिर 5 किलोमीटर पैदल किया सफर। जगह जगह नक्सलियों ने काटी सड़क। बस्तर संभाग के 3 जिलों की सरहद पर बसे एक गांव के ग्रामीणों ने पहली बार कलेक्टर को देखा। कच्ची सड़क से बाइक और पैदल सफर करते हुए कलेक्टर विजय दयानंद
कलेपाल गांव पहुंचे, जहां पर उन्हें मूलभूत सुविधाओं और मतदान को लेकर ग्रामीणों से चर्चा की। उनके साथ यहां पर एसपी जितेंद्र सिंह मीना और दूसरे अफसर भी मौजूद थे। वहीं यहाँ पर भीड़ों में बसे इस गांव तक पहुंचने पक्की सड़क नहीं है, कच्ची सड़क को भी यहाँ पर नक्सलियों ने जगह जगह से काट दिया है। कलेपाल गांव पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा के रास्ते अफसर निकले थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर पहुंचने के लिए पहले बाइक और फिर यहाँ पर पैदल ही सफर करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर पक्की सड़क बनवाने का वादा उन्होंने यहाँ पर जरूर किया है। हाथियों का दल मचा रहा है उत्पात, कई घरों को किया तहस नहस, खौफ में ग्रामीण। जीपीएम जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज हाथी कहीं न कहीं यहां पर कहर ढहा रहे हैं, जिससे लोगों में खौफ नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार मरवाही के जंगलों में पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से विचरण हाथियों का दल यहां पर विचरण कर रहा है। क्रेशर प्लांट में बड़ा हादसा, पत्थर गिरने से मशीन ऑपरेटर की मौत, परिजनों ने प्लांट का किया घेराव। मुंगेली जिले के खमारडीह गांव के क्रेशर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। क्रेशर प्लांट में मशीन ऑपरेट करते वक्त ऑपरेटर के ऊपर अचानक पत्थर गिरा, जिससे यहां पर पत्थर दबने से उसकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने क्रेशर प्लांट का घेराव कर दिया। लोगों की मांग है कि क्रेशर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो और साथ ही परिजन को मुआवजा दिया जाए। चंद्रयान 3 अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, फाइनल डिबूस्टिंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम की गई। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डिबूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की दरमियान रात 1:50 पर पूरा हुआ है। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की यहाँ पर जो है चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। डिबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया गया है। इसरो ने यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट में बताया कि अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी। जब तक यहाँ पर लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर सबसे कम दूरी यानी 25 किलोमीटर की ऊंचाई से सॉफ्ट लैंड कराने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर बड़ी खबरें। दोस्तों इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।